हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिसेंटली अभी जो बहुत चर्चा में बना हुआ है ऐसा एक न्यूज़ देखेंगे। इस न्यूज़ को देखने का, डिस्कस करने का दो इंटेंशन है। एक तो आपको जीए में कुछ पता चले, ज्योग्राफी में कुछ पता चले, जियो पॉलिटिक्स में कुछ पता चले, और जो मेन इंटेंशन है वो क्या, जो इंग्लिश में आपने वर्ड सीखे हैं, जो आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ओके, सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट दिस। आप देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, अ फेज्ड डी एस्केलेशन, अ फेज्ड डी एस्केलेशन। अब एस्केलेट का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ। एस्केलेट का मतलब हम जानते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है ना, और ऊपर तक ले जाना। तो अभी इंडिया और चाइना का जो क्लैश था वो एस्केलेट हो रहा था, और अभी दोनों आर्मीज क्या कर रही हैं, दोनों डी एस्केलेट, उस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और वो कैसे करेंगे, फेज बाई फेज करेंगे। ओके, फेज में करेंगे, चरण में करेंगे, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, फेज्ड डी एस्केलेशन। ओके, ना उसके नीचे का पॉइंट अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। एज इंडिया एंड चाइना, क्या लिखा है, एज इंडिया एंड चाइना अटेम्प्ट टू ईज टेंशंस। टेंशंस को क्या कर रहे हैं, वो आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ईज और इजी में कंफ्यूज नहीं होना है। इजी का मतलब आसान और ईज का मतलब आसानी। तो टेंशन्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे लिखा गया है, टू ईज टेंशन्स। अ लुक एट वेयर द डी एस्केलेशन प्रोसेस स्टैंड्स, कहता है जहां भी डी एस्केलेशन प्रोसेस अभी जहां पे खड़ा है, जहां पे खड़ा है मतलब जो उसकी स्थिति है, उस पे हम एक नज़र डालते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोसेस। द डिसएंगेजमेंट एफर्ट इन्वॉल्व्स दीज स्टेप्स। क्या बोल रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट का जो एफर्ट्स है वो कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। जरा देखते हैं कि कैसा स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। अब बस मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो। ऑलराइट, सो या आप देखो, अभी हमारे पास ये ठीक हो गया है। सो आप देखो, मेरे ख्याल से अभी आपको ज़्यादा विजिबल होगा। द डिसएंगेजमेंट प्रॉफिट एफर्ट इन्वॉल्व्स दिस स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स इसमें शामिल है, तो पहला, विथड्रॉवल बाय राइवल ट्रूप्स। राइवल ट्रूप्स मतलब प्रतिद्वंदी ट्रूप्स, विपक्षी ट्रूप्स। तो इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बारे में बोल रहा है कि दोनों के द्वारा विड्रॉल होगा। कहाँ से, फ्रॉम फेस ऑफ साइट्स। साइट्स का मतलब जगह, और जहाँ पे सामना आमना सामना हुआ उन स्थलों से। सेकेंड स्टेप क्या होगा, देन अ फेज्ड रिट्रीट बाय बोथ साइड्स इज प्लान्ड एंड वेरीफाइड ऑन द ग्राउंड एवरी 72 आवर्स। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, ठीक है ना। तो कहता है एक चरणबद्ध तरीके से पीछे हटने का, रिट्रीट का, दोनों साइड्स के द्वारा प्लान किया गया है। और क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। सब लोग हट रहे हैं कि नहीं ये देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है ग्राउंड पे हर 72 घंटे में, मतलब हर 3 दिन पे। ऑलराइट, नाउ जो थर्ड स्टेप है वो देखते हैं। बोथ साइड्स विदड्रॉ वेपन्स इक्विपमेंट टू अ म्यूचुअली अग्रीड डिस्टेंस। दोनों साइड्स क्या विदड्रॉ करेंगे, वेपन्स को विदड्रॉ करेंगे। ओके, और इक्विपमेंट को विदड्रॉ करेंगे। देखो, वेपन में एस लगा है लेकिन इक्विपमेंट में एस नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि इक्विपमेंट कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो दोनों साइड्स वेपन्स को और इक्विपमेंट को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। कहाँ, जो पहले से ही म्यूचुअली, ये जो वर्ड है ये क्या है, म्यूचुअल। आप देखो मैं ऊपर में लिख रहा हूं म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब आपसी रजामंदी से, तो आपस में जो तय किया है उस डिस्टेंस तक ले जाएंगे उसको। ओके, अभी आप देखो उसके नीचे क्या लिखा है। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप, स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति बनी रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेटस को। ओके, जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ पार्ट ऑक्युपाई कर लिया है, लेकिन अभी उस पर कोई
क्लेम हो रहा है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, तो स्टेटस को अभी बना हुआ है। स्टेटस को कैसा बना रहेगा? एज ऑफ, जैसे कि अर्ली अप्रैल में था, उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। ओके नाउ गाइस, और इसमें कुछ बातें देखते हैं जो शायद हम लोग ना जानते हों। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऐसा जो भी बॉक्स में बन के जो भी न्यूज़ आता है, इसमें क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं। इन छोटे छोटे, जैसे आप देखो, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से यहाँ का हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। इन छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ो आप, बहुत भी बढ़िया ईडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ इस्तेमाल रहता है। ठीक है, थोड़ा कलरफुल भी लगता है, इसलिए ज़्यादा बढ़िया है। आफ्टर अ डेडली बॉर्डर क्लैश, देखो घातक बॉर्डर क्लैश के बाद, लेफ्ट 20 इंडियन सोल्जर्स डेड। आफ्टर अ डेडली बॉर्डर क्लैश लेफ्ट 20 इंडियन सोल्जर्स डेड एंड सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स। मतलब कई चरणों के बातचीत के बाद और एक घातक बॉर्डर क्लैश जिसमें 20 भारतीय सोल्जर डेड हो गए, ठीक है ना। डिस, तो उसके बाद क्या हुआ है, देखो आफ्टर लगा दिया था पहले ही, तो इसके बाद क्या हुआ है, इन दोनों चीजों के बाद, डिसएंगेजमेंट बाय इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स इज अंडरवे। अंडरवे मतलब जारी है। देखो मैं आपको ये वर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर वे। कोई भी काम अगर अंडर वे है, इसका मतलब वह जारी है, जारी है। कंस्ट्रक्शन इज अंडर वे, मतलब कंस्ट्रक्शन जारी है। तो दोनों ही ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट जारी है। कहाँ पे? गलवान वैली में, हॉट स्प्रिंग्स में, ये भी एक जगह है, और गोगरा रीजन्स, कहाँ के? लद्दाख के। तो अंडरवे सीख लिया हमने, और ट्रूप्स हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको जरा बताता हूँ कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मैं आपको थोड़ा ये एरिया क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आपको कैसे बन जाएगा। आप जरा इस लाइन पे थोड़ा सा गौर करो। डिसएंगेजमेंट बाय इंडियंस एंड चाइनीज ट्रूप्स इज लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे एग्जाम में आपके आर लिख देगा। आपको ट्रूप्स के साथ आर देखेंगे, आपको सही भी लग सकता है, लेकिन आप देखो कि क्या चीज अंडरवे है। ट्रूप्स अंडरवे नहीं है, उनके द्वारा डिसएंगेजमेंट अंडरवे है, इसलिए इज लगा है इसमें। ओके, सो लेट मी मूव अ बिट डाउन हियर, just a moment. Yeah, the army is also pulling back proportionately in these areas. कैसा आर्मी? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी भी पुल बैक कर रहा है। अब देखो पुल बैक का मतलब क्या हो जाएगा? पीछे हटना। पुल बैक का मतलब पीछे हटना। तो इंडियन आर्मी भी पीछे हट रही है। कैसे? प्रोपोर्शनेटली, अनुपात में। अगर 400 जवानों को चाइनीज पीछे कर रहे हैं, तो हम भी 400 जवानों को पीछे करेंगे। प्रोपोर्शनेटली हट रही है। वेयर टेम्पररी बफर जोन्स हैव बीन क्रिएटेड, और टेम्पररी बफर जोन क्रिएट किया गया है। अब ये जो वर्ड है आपका बफर, बफर का मतलब क्या होता है? जैसे अनाज आपने बहुत पैदा किया है, तो अगले साल के लिए कुछ स्टॉक जमा करके रख लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। इसी तरह चाइना का जो इंडिया के साथ लगा हुआ, मान लो ये एलएसी है, ये ठीक है, तो दोनों देशों ने ये तय किया है कि हम इसके 1 किलोमीटर के अंदर में कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे, कोई आदमी नहीं रखेंगे, कोई चीज़, कोई रोड नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ये जो पूरा जोन हो गया, इसको क्या बोला? बफर जोन। ओके, तो एक बफर जोन्स भी बनाए गए हैं। अब देखो, फोकस ऑन फिंगर एरिया। Officials, however, say disengagement process will be the hardest part in the finger area. अब फिंगर एरिया क्या है देखते हैं जरा। A set of 8 cliffs। अब देखो क्लिफ मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, और यहाँ से कुछ इस तरीके की, यहाँ से कुछ निकला। क्लिफ का मतलब बेसिकली होता है छज्जा। तो इसी तरह बड़े बड़े पहाड़ों में से छोटी छोटी पहाड़ियाँ ऊंचाई पे निकली रहती हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? क्लिफ। ओके, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है एग्जैक्टली ये। देखो ऑफिशियल्स क्या कहते हैं कि फिंगर एरिया क्या है? सेट ऑफ 8 क्लिफ्स है। मतलब समझो कि एक पहाड़ी की लगा हुआ कोई ऐसा छज्जा, या फिर ऐसा 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 ऐसे ऐसे 8 फिंगर्स बने हुए हैं। ये क्या है? जमीन पे कोई चीज नहीं, ये पहाड़ियां ही हैं। कहाँ बना हुआ है?
पैगोंग सो इन लद्दाख, पैगोंग सो के पास लद्दाख में बना हुआ है, ठीक है ना। अब क्या कहता है जरा देखेंगे हम लोग। वाइल इंडियाज क्लेम एक्सटेंड्स अप टू फिंगर 8, इंडिया का जो दावा है वो कहां तक एक्सपेक्ट करता है, कहां तक, अप टू, ठीक है ना। द चाइनीज क्लेम इज अप टू फिंगर 4, और चाइनीज कहाँ इधर क्लेम करते हैं, ये फिंगर 4 तक करते हैं। मान लो ये 8 है तो इंडिया यहां तक दावा करता है और चाइनीज 4 तक करते हैं। वेयर पीएलए हैज सेट अप पोस्ट ओवर द लास्ट 2 मंथ्स, और ये जो चौथा फिंगर है यहाँ पे पीएलए ने क्या किया है, पोस्ट भी सेटअप कर दिया है। ओके, सो ये तो हो गया ऊपर का न्यूज। नीचे देखिए, एक हमारे आर्मी ऑफिसर हैं जो रिटायर्ड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एएस लांबा, फॉर्मर वाइस आर्मी वाइस चीफ, क्या कहते हैं ये, द फिंगर एरिया विल नाउ बी द फोकल पॉइंट, जो फिंगर एरिया है वो क्या होगा, फोकल पॉइंट होगा, सबकी नजरें होंगी उसमें। और फोकल पॉइंट किस चीज का फोकल पॉइंट, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का। एंड विल बी अ ट्रू टेस्ट ऑफ चाइनाज कमिटमेंट, चाइना के कमिटमेंट का, चाइना के वादा का क्या होगा, ये सही परीक्षा होगी उसके वादा का और उसके सिंसियरिटी का, उसकी नीयत का। किस चीज के लिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं आपको और दिखाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं नीचे, अगर मैं आपको इस आर्टिकल में ले जाऊं तो बस 3 पैराग्राफ और मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा, और अब देखिए कि क्या क्या नई चीजें इससे सीखनी है। ओके, द इंडियन आर्मी हैज ऑब्जर्व्ड अ मार्जिनल थिनिंग ऑफ ट्रूप्स, देखो इंडियन आर्मी हैज ऑब्जर्व्ड मतलब इंडियन आर्मी कर रहा है ये चीज। जैसे आप फास्ट रहते हैं, उपवास रखते हैं, उपवास करते हैं, तो यू ऑब्जर्व फास्ट, देखो इंग्लिश में हम लोग उसको क्या लिखते हैं, ऑब्जर्व फास्ट। आप फास्ट रखते हैं तो यू डू नॉट डू फास्ट, इधर यू जस्ट फास्ट और यू ऑब्जर्व फास्ट। तो इंडियन आर्मी क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है अ मार्जिनल थिनिंग ऑफ ट्रूप्स। कैसा भाई, मार्जिनल थिनिंग ऑफ ट्रूप्स, मतलब इंडियन आर्मी कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है मतलब खुद कर रही है, ये प्रोसेस क्या कर रही है, मार्जिनल थिनिंग ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स को कम कर रही है, पतला कर रही है, मतलब कम कर रही है। देखो कम करने के लिए क्या लिख दिया यहाँ पे, थिनिंग ऑफ ट्रूप्स। और मार्जिनल आंशिक रूप से, ट्रूप्स के साथ साथ और क्या क्या काम कर रही है, व्हीकल्स एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ की स्पर देयर ओवर द लास्ट 24 आवर्स, सेड एन ऑफिशियल। मैं थोड़ा आपको इसको डिलीट कर देता हूं, फिर शायद अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अब देखेंगे जरा हम यहाँ पे कि इंडियन आर्मी थोड़े थोड़े करके अपने ट्रूप्स, अपने व्हीकल्स और स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर रही है। कहां से, फ्रॉम अ क्री स्पर देयर ओवर द लास्ट 24 आवर्स। इसका मतलब स्पर का मतलब कोई जगह है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो आप स्पर वर्ड लिख लो अपने कॉपी में और आप इसको डिक्शनरी में जरूर देखना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अंदाजा लगाना सिखा रहा हूँ। ऐसा एक ऑफिशियल बोला, किस चीज पर बोलते हुए, स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। देखो एनोनिमिटी मतलब गुमनामी, उसका नाम ना लिया जाए, इस शर्त पे ऑफिशियल ने बताया है। और मैंने आपको ये वर्ड बताया है एनोनिमस, एनोनीमस, एनोनिमस का मतलब गुमनाम। Some Chinese People's Liberation Army elements have retreated from Finger 4, but it can't by any stretch be seen as engagement. ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो एलिमेंट्स हैं वो फिंगर 4 से तो पीछे हट गए हैं। कहां से, फिंगर 4 से तो पीछे हट गए हैं, लेकिन किसी भी हिसाब से, बाई एनी स्ट्रेच, किसी भी हिसाब से, किसी भी एंगल से इसको डिसएंगेजमेंट नहीं कहा जा सकता। ओके, अब ये यहाँ पे इस लाइन में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। द फिंगर एरिया रेफर्स टू अ सेट ऑफ 8 क्लिप्स, मतलब फिंगर एरिया से क्या तात्पर्य है, किसको रेफर कर रहा है ये, अ सेट ऑफ 8 क्लिप्स, ठीक है ना, ये छोटी छोटी पहाड़ियां जो 8 निकली हुई है, जटिंग आउट ऑफ श्रीजप रेंज। देखो इस वर्ड को आप गौर कर लो, जटिंग आउट, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, JUTT, जट आउट। कोई भी बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज निकली रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं जटिंग आउट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक रिवॉल्वर का फोटो टाइप का बना के दिखाता हूँ। ये देखो रिवॉल्वर का जो नाल है, इसका
जो ये पाइप है ये निकला हुआ है रिवॉल्वर में से, तो जटिंग आउट। उसी तरह आदमी का ये चेहरा है और इसमें एक नाक बाहर निकली हुई है, तो द नोज इज जटिंग आउट। इसी तरह एक बड़ी पहाड़ी है सरीजप रेंज, इसी में से क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियां निकली हुई हैं, एक जट कर रही हैं बाहर। ओके, इसी को फिंगर्स बोला गया है। तो आपको क्या है, जट आउट को क्लियर कर लो, आप किसी भी दिन आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ऑलराइट, सो इस आर्टिकल में मैं इतना ही बताना चाह रहा था, इसको छोटा रख रहा था और आपको सिर्फ ये दिखाना था कि देखिए चीज़ों को कैसे लिखा जाता है। जैसे ट्रूप्स के कम करने को मार्जिनल थिनिंग ऑफ ट्रूप्स लिख दिया, ठीक है ना। तो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप सेंडिंग योर सजेशंस।